वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उससे पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्या है, सबसे पहले बोर्ड पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व और किस भाग में है, तो भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो सबसे पहले हम उसका जो अनुच्छेद है सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उसे ही ध्यान रखना है, याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 36 क्या है, तो इसका परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में है इसका परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 37 में है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 में क्या है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना किसमें है, तो अनुच्छेद 37 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद जो 38 है हमारा, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह किसमें है, तो अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह किसमें है, तो अनुच्छेद 38 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व किसमें है, तो अनुच्छेद 39 में है। राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व किसमें है, तो अनुच्छेद 39 में है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 39 का जो क है उसमें है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 39 के क में है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। हमें ध्यान रखना है हमेशा कि अनुच्छेद 39 के क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह किसमें है, तो अनुच्छेद 39 के क में है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो एग्जाम में भी पूछ सकता है और पूछने योग्य है और पूछा भी गया है। तो इसको क्या है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, तो ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 41 में है। 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 41 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है, प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है, तो अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है, तो अनुच्छेद 42 में है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। तो चलते हैं, फिर से इसे रिपीट कर देते हैं। तो देखिए संविधान के भाग 4 में क्या है, तो संविधान के भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन हमारा कि भाग 4 में क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वह किस अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है।
हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अनुच्छेद है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों का गठन है, वह सबसे इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है इसमें। तो चलिए आज एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसमें है, तो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में क्या है, परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना किसमें है, तो अनुच्छेद 37 में है। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, किसमें है, तो अनुच्छेद 38 में है। क्या है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह अनुच्छेद 38 में है। आगे है बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व किसमें है, तो अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 39 का जो क है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह किसमें है, तो हमें अनुच्छेद 39 के क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है, तो 39 के क में है, अनुच्छेद 39 के क में है। आगे हमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों का गठन है। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40 है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है, तो हमें अनुच्छेद 41 के तहत है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 41 में है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 42 में क्या है, काम न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध किसमें है, तो अनुच्छेद 42 में है। तो चलिए एक बार हट जाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए तो अब सेशन को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए, और अगर इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि अपने गलती को हम अगले वीडियो में सुधार सकें। तो चलिए सेशन को अब समाप्त करते हैं, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा।